नमः शिवाय डिवाइन। स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और मैं हाजिर हूँ आज की नई पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ में। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज की रीडिंग में हम बात करेंगे आपके जुलाई मंथ की, यानी कि आपके जुलाई मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है। वैसे भी जो जुलाई मंथ होता है ये एक तरीके से आप समझिए हाफ है ईयर का, यानी कि 6 मंथ हम बिता चुके हैं और आने वाले 6 मंथ अब बचे हुए हैं। और हम जानेंगे कि आने वाले आगे 6 मंथ आपके लिए क्या लेके आने वाले हैं। ये आप एक तरीके से समझ लीजिए एक नया पड़ाव है आपके ज़िंदगी का, और इसमें क्या कुछ नया आप कर सकते हैं, क्या कुछ नया करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आज की रीडिंग के लिए आप देख रहे हैं 3 चित्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, और इन तीनों में से आप चाहें तो किसी एक को सिलेक्ट करके अपने लिए अपनी रीडिंग को देख सकते हैं, या पूरा वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, और जो टाइमिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अन्य डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ें। और आज से हमने डिसाइड किया है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्हें गॉड गाइडेंस रीडिंग बहुत पसंद है, तो उनके लिए गॉड गाइडेंस रीडिंग, डेली गॉड गाइडेंस रीडिंग इंस्टाग्राम पे लेके हम आ रहे हैं। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ताकि आप डेली गॉड गाइडेंस रीडिंग देख सकें। तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए जिन्होंने फर्स्ट को सिलेक्ट किया है आपके लिए आपके कार्ड्स को हम शफल कर लेते हैं और जानते हैं क्या ब्लेसिंग्स और क्या गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए आने वाले मंथ में। ओम नमः शिवाय। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए परफेक्ट। पहला कार्ड आपके लिए इस रीडिंग का कहता है मंथ की जो शुरुआत है आपके लिए आपके जीवन में इमोशनल जो बैलेंस है वो लेते आ रहा है। कुछ के लिए जो हार्ट चक्र है बहुत ओपन नज़र आ रहा है कुछ लोगों का, और जो वाइब्रेशंस हैं आपकी हाई हो रही हैं, और इमोशनल बैलेंस और साथ में जो वाटर एनर्जी है यानी कि जो वाटर एलिमेंट है आपके बॉडी में वो भरपूर है। आपकी जो एनर्जी है इस समय बहुत इमोशनल आपको फील हो सकता है, दूसरों के इमोशंस भी आप फील कर सकते हैं और दूसरों के इमोशन से कनेक्ट होते हुए आप नज़र आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ में वो पीस, वो पॉजिटिविटी और अपना एक विजन, यानी कि आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है, कुछ की प्लानिंग भी हो सकती है कि मैं इस प्लान को लेके अब आगे अपने जीवन में चलने वाला हूँ, चलने वाली हूँ। तो ये कुछ आपके लाइफ में नज़र आ रहा है। साथ में कप्स के कार्ड आपके लिए आ रहे हैं, और कप्स 3 ऑफ कप्स आपके लिए आया है। बहुत पार्टी, इंजॉय, और एक होता है ना कि अपनी ज़िंदगी को जीना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, हर एक क्षण को एंजॉय करना। तो एक पार्टी मोमेंट भी आपके लिए नज़र आ रहा है, एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं आप इस टाइम में। और खुश रहना, ये सबसे बड़ी बात है। खुश रहना, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, खुश रहना चाहिए हमेशा। आपको ये ज्ञान हो चुका है, आप जान चुके हैं कि आप जितना एंजॉय में रहेंगे, जितना आप खुशी में रहेंगे, जितना आप एंजॉय करेंगे, उतनी ही आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं वो बढ़ती रहेंगी। तो ये एक चेंज आपके लिए आ रहा है इस जुलाई में, और इस एंजॉय, ये खुशी भरा पल है, एंजॉय करें। साथ में जो ब्लेसिंग्स हैं वो डबल तो हो ही रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपने क्रिएट किया है अपने लिए, यानी कि आप जो भी करने की सोच रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। यहाँ पे आपका कोई भी फैसला गलत नहीं है, बल्कि जो भी आप सोच रहे हैं ये आपको डबल होके, यानी कि मैं कहूँ आपने कोई भी स्टेप अगर लिया है, कोई भी डिसीजन लिया है, तो उसका जो प्रॉफिट आप देखें, आपके करियर है, जो आपका करियर है उसमें भी आपको डबल होके सारी चीज़ें मिलेंगी। आपके फाइनेंसेस, आपके इनकम्स जो है वो डबल हो सकती हैं। साथ में ही जो भी आपने सोचा है, अपने लिए डिसाइड किया है, वो आपको डबल बेनिफिट ज़रूर देने वाला है इस टाइम में। इसलिए खुश रहें, जो आप हैं इस समय, जो आपने जाना है अपने लिए और जो आप करना चाहते हैं उसको आपको करना है, और खुश रहें। जैसे आप बने हुए हैं ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप प्रवेश करें जुलाई मंथ में। डेफिनेटली आने वाले सभी
मंथ्स जो हैं, आने वाला जो टाइम है आपके लिए परफेक्ट होगा, बेस्ट होगा। इसमें आप जो कुछ करना चाहते हैं डेफिनेटली करें। और जैसे ही आपकी एनर्जी बनी हुई है, बहुत अच्छी जा रही हैं, आप बिल्कुल सही मार्ग पे जा रहे हैं, इसे बनाए रखें। ध्यान मेडिटेशन भी बनाए रखें। और यहाँ पे काफ़ी लोग निश्चित हैं, जैसे मैंने कहा, प्लानिंग को लेके चल रहे हैं और उन्हें निश्चय है कि हाँ बस हमें ये करना है, इस तरीके से करना है, और निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं, कंटिन्यूटी में है, मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस आपको रुकना नहीं है। ग्रोथ का टाइम है आपके लिए। ये जो मंथ कह रहा है, ग्रोथ आ रही है, ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई हैं, ग्रोथ चल रही है। साथ में एक रश भी है, यानी कि बहुत से लोगों के मन में अपनी जीत को लेके एक एक्साइटमेंट भी है और साथ में मेहनत भी है। तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस एक्साइटमेंट को ख़त्म नहीं होने देना है। होप्स जो हैं, आपकी आशाएं जो हैं, इन्हें बनाए रखना है। और निरंतर जैसे आप कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको इस मन से नज़र आ जाएगा, आपकी जो ग्रोथ है वो आपको दिखते हुए नज़र आने वाली है। तो बस इसे बनाए रखना है। बहुत से लोग बस मेहनत की ओर लगे हुए हैं इस टाइम में, मैं देख पा रहा हूँ। बस निरंतर मेहनत की सोच रहे हैं और कर्म कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये कर्म आपको, आपका जो कर्म फल है वो देने वाला है। इमोशनल बैलेंस हो रहा है, हीलिंग हो रही है आपकी। बहुत से लोग ओपन भी हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। इस टाइम में बहुत पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए आई है। यहाँ पे चलिए देखता हूँ मैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। थैंक यू। चलिए, एडवेंचर, ये एडवेंचरस एनर्जी बनी हुई है आपके लिए। देखिए कार्ड कह रहे हैं एडवेंचर। जो भी एडवेंचर करना है इस टाइम में, आप एडवेंचर कर सकते हैं अपने जीवन से जुड़ा हुआ। जो भी आपने सोचा है, एडवेंचरस आपका जो ये मंथ है एडवेंचर के साथ में स्टार्ट होने वाला है। एडवेंचर में क्या होता है कि थोड़े से अप डाउन्स भी आते हैं, तो उन्हें देख के घबराना नहीं है, उसका भी इंजॉय लेना है। और डेफिनेटली आप लेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी है ऐसी बनी हुई है। तो बस ये पॉजिटिविटी, इस एनर्जी के साथ चलते रहें। एडवेंचर का एंजॉय लें, जो भी चल रहा है जीवन में उसका एंजॉय लें। बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपका हार्ट चक्र जो है स्पेशली, जैसे मैंने कहा, वो ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस टाइम में बहुत सी इमोशनल फीलिंग्स होंगी। दूसरों के इमोशन से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी बातें आप जान सकते हैं। यानी कि कोई ना भी कहे तो आप बस उसको देखने के बाद ही आपको ऐसे लगेगा कि उसके तरफ से कोई एनर्जी आपको कनेक्ट कर रही है, या आप उनकी जो बातें हैं वो समझ पा रहे हैं बिना बोले ही। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है, इसके लिए प्रिपेयर रहें। लेकिन क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में नहीं पड़ना है। यानी कि बहुत ज़्यादा किसी के इमोशन को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना है। एक हद तक अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको हैवी नहीं होने देना। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो सकती है। तो इस बात पे ध्यान दें। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये इमोशंस की एनर्जी भी बैलेंस में रहेगी, क्योंकि अभी अभी आपके जो चक्रास हैं ये ओपन हो रहे हैं। तो शुरुआत में थोड़ा सा एनर्जी जो है वो एक्सिस में होती है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन, निरंतरता होनी चाहिए। आप किसी क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट आपके लिए यहाँ पे रहेगा क्वार्ट्स, जो वाइट क्वार्ट्स होता है, जिसे हम क्लियर क्वार्ट्स भी कहते हैं, स्फटिक जिसे हिंदी में कहते हैं, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा इस टाइम में उसका इस्तेमाल करना। अगला मैं आपके लिए देखूं, कंडीशनिंग। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे कह रहे हैं ईश्वर कि कंडीशन नहीं करना है अपने आप को, यानी कि अपने जो बिलीव्स हैं उन्हें लिमिटेड नहीं रखना है, अपने कंफर्ट जोन को त्यागना है। साथ में किसी के भी कहने पे, यानी कोई भी आपसे कहे कि आप ये करें वो करें, उनकी बातों पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बल्कि आप क्या करना चाहते हैं, खुद आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बहुत पोटेंशियल है आप में, बहुत क्रिएटिविटी है, एनर्जी है, लेकिन उसका इस्तेमाल कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो रहा है। वो अपने आप को थोड़ा सा दबा हुआ फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं ईश्वर, आपके लिए कहा जा रहा है, कार्ड्स कह रहे हैं कि अपने जो एनर्जी है, अपना जो पोटेंशियल है, उसे वेस्ट नहीं करना है, भेड़ चाल में नहीं चलना है। आप जो हैं अपने आप में बहुत सक्षम हैं, आप जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो वही आपको करना है अपने जीवन में। किसी के भी कहने पे उनके पीछे पीछे नहीं चलना है, भेड़ चाल नहीं करनी है। ओके, तो चलिए अब कुछ और कार्ड्स मैं आपके लिए देखूं यहाँ पे। नमः शिवाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
कुछ लोगों के लिए जो सफरिंग्स हैं, जो सोरो गम मैं कहूँ, सोरो है जो, वो रिलीज़ हो रहा है। और यहाँ पे जो पास्ट के इंसिडेंट थे, जो आपके लाइफ में रिपीट हो रहे थे, कोई भी नेगेटिव घटनाएं जो रिपीट हो रही थी, वो भी रिलीज़ हो रही हैं। ये टाइम है आपके रिलीज़ होने का, नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रहे हैं, साथ में कुछ पॉजिटिविटी एंटर कर रही है आपके लाइफ में, और बहुत सी नई एनर्जी आपके लाइफ में क्रिएट होने वाली है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने स्पेस को आप क्लीन रखें, यानी कि आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे क्लियरेंस की ज़रूरत है। कुछ ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रही हैं, और आपके घर को, अपनी जो घर के एनर्जी हैं उन्हें क्लीन रखने के लिए आपको जितना कम हो सके सामान, जो भी आपके लिविंग रूम है, जहाँ पे भी आप रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए घर, और ज़्यादा सामान भी नहीं होना चाहिए। तो स्पेशियस होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, खुला खुला होना चाहिए। इससे आपके घर की जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। तो चलिए अगले मैं आपके लिए देखूं। कुछ के लिए यहाँ पे संकेत है कि रेस्ट करें, रेस्ट का टाइम है, अपने आप को चार्ज करने का टाइम है, और अपने फैमिली के साथ समय बिताने का टाइम है, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ में समय बिताने का टाइम है। तो कुछ अच्छे मोमेंट उनके साथ शेयर करें, ताकि आपका जो एनर्जी है वो अच्छी रहे, और आपकी फैमिली में भी एनर्जी अच्छी बनी रहे। तो चलिए अब कुछ यस एंड नो आंसर हम आपके लिए जानते हैं। कोई यस एंड नो क्वेश्चन आपके मन में है तो उसे आप सोच लीजिए, और उसके जवाब एंजल्स आपको देने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए किन्हीं दो क्वेश्चंस का आंसर आप यहाँ पे आज जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, सोच लीजिए। यस, पहला कार्ड आपके लिए आया है। जो भी आप सोच रहे हैं ये अभी सही नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, और ये उतना परफेक्ट नहीं होगा जितना आपने सोचा हुआ है, इसलिए इस स्टेप को फिलहाल ना लिया जाए, ये मेरे लिए नो होगा। अगला क्वेश्चन अगर जो आपके मन में चल रहा है उसका आंसर है तकरीबन इस चीज़ को होने में 1 साल का वक्त है। 1 साल का समय तो लगेगा, तब तक आप खुद को प्रिपेयर करने पे, या जो भी इस चीज़ के लिए नेसेसरी है उस पर आपको ध्यान देना है और मेहनत करते रहनी है। 1 साल लगेगा तकरीबन, उसके बाद ये जो भी आप सोच रहे हैं वो परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपके लिए रीडिंग्स, और मैं आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मैं बात करूँगा अगली रीडिंग की, तब तक के लिए धन्यवाद, नमः शिवाय। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि आप डेली गॉड गाइडेंस रीडिंग आपको वहीं पे मिलने वाली है। तो चलिए फॉलो करें, और मिलेंगे डेली गॉड गाइडेंस रीडिंग में इंस्टाग्राम पे। और अभी मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए जिन्होंने सेकंड को सिलेक्ट किया है, आपके लिए आपके कार्ड्स को हम शफल कर लेते हैं, जानते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए आपके लिए जानते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए। काफ़ी लोग चैलेंजेस को फेस ऑफ करते हुए अपने जीवन में अपनी मेहनत को बढ़ावा देते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। तो सबसे पहले ये मंत्र आपसे कह रहा है कि जो आपने शुरू किया था उसे आप कंप्लीट कर पाने में सक्षम होंगे, और जो भी मार्ग डिसीजन आपने लिए थे, बेशक इसमें चैलेंजेस आए, लेकिन इन चैलेंजेस को आपने अपनी समझदारी के साथ में फेस ऑफ किया है, और अब आप अपने जीत के करीब पहुंच रहे हैं। तो इस समय में कोई भी बैक ऑफ, किसी को भी बैक ऑफ नहीं करना चाहिए। मैं ये सजेशन दूंगा कि बैक ऑफ ना करें, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, अपने मार्ग में आप आगे बढ़ रहे हैं, पाथ आपका सही है, आप बस इसमें मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपको जानना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो आप चाहते थे अचीव करना और उसके आप बहुत करीब पहुंच चुके हैं और वहीं से आप वापस आ जाएं। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि जीत के बहुत करीब हैं, लेकिन आपने एक बैक ऑफ करने का फैसला लिया और जो आप पा सकते थे वो भी आप खो दें। तो ऐसा नहीं करना है। तो मेहनत बनाए रखनी है। डेफिनेटली संघर्ष का समय है, लेकिन इससे आप उभर जाएंगे, क्योंकि आप में वो क्षमताएं हैं, सूझबूझ भी है, और डेफिनेटली आप आगे
अपनी जो जीत है, जो आप पाना चाहते हैं, उसे आप हासिल करेंगे। जुलाई का मंथ यही कह रहा है कि बस मेहनत करते रहें, निरंतरता, कंटिन्यूटी की बहुत ज़रूरत है। कोई भी ऐसा विचार मन में आए कि मैं इस कार्य को त्याग दूं या इसमें अब नहीं हो पा रहा है, कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं पीछे हट जाता हूँ या कुछ नया शुरू कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। जो कर रहे हैं उसी को करते रहें। डेफिनेटली आप जीत के बहुत करीब हैं। यहाँ पे डेफिनेटली जो जुलाई का मंथ आपके लिए कह रहा है कि आपको इस समय में अगर कोई भी नेगेटिविटी बनी हुई है या फाइनेंशियल स्थिति में देख सकता हूँ कि फाइनेंसेस को लेके कमियां हो सकती हैं, परेशानी हो सकती है, तो आपसे सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जो आप चाहते हैं उसे आप बांटिए। किसी को अगर ज्ञान की ज़रूरत है तो उनसे मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप अपने ज्ञान को शेयर करें। ऐसे ही किसी को अगर धन की आवश्यकता है, मनी चाहिए, तो शेयर ज़रूर करें, चैरिटी ज़रूर करें। डेफिनेटली इससे क्या होता है, जो भी हम बांटते हैं ये हमारी ब्लेसिंग्स को डबल करके हमें मिलता है। ये एक ब्लेसिंग्स है, बांटना एक ब्लेसिंग्स होती है। जितना हम किसी को कुछ बांटते हैं वो हमें 1000 गुना होके मिलता है। तो इस बात को आपको अपने ध्यान में रखना है। लेकिन जो चैरिटी होगी, किसी भी लोभ या लालच उससे जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए आपका। जो भी आप बांट रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं, तो बिल्कुल निष्काम होके बांटिए। अपने ऐसे मत समझिए कि आज मैं बांट रहा हूँ तो मुझे कब मिलेगा, कितना मिलेगा या मिल क्यों नहीं रहा। तो ऐसी भावनाएं, ऐसी फीलिंग मन में नहीं होनी चाहिए। इससे आपका लोभ जुड़ जाएगा आपका, और आपको जो मिलना है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने किसी लालच के बेस पे अपने लिए शेयरिंग की है, चैरिटी की है। तो लालच जहाँ पे जुड़ जाएगा वहाँ पे वो सेवा नहीं होगी और आपका लोभ बन जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और चैरिटी ज़रूर करें इस टाइम में। डेफिनेटली ईश्वर आपको इतना सक्षम बनाएंगे कि आप इसे बांट सकें और लोगों तक। अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं, यहाँ पे किंग ऑफ रॉड्स कहता है कि क्षमताएं हैं, हुनर है, क्वालिटी है, मार्ग भी सही चुना है, लेकिन चाहिए थोड़ी सी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना है अपने कार्यों में। और आप देखेंगे जैसे ही आप अपना क्रिएटिविटी का तड़का लगाएंगे अपने कार्य में, डेफिनेटली आपको जो गोल्स अचीवमेंट आपने सेट की है उस तक पहुंचने का मार्ग आपके लिए और भी खुलता जाएगा। तो यहाँ पे दृढ़ता चाहिए, साथ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं सभी चैलेंजेस को इजीली फेस कर लूँगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। किंग ऑफ रॉड्स कहता है एक एटीट्यूड, वो भी पॉजिटिव वे में, और इसी एटीट्यूड के बेस पे आप अपने लिए, अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। साथ ही साथ अन्य लोगों को भी जगा पाएंगे, अन्य लोगों को भी उनके कार्यों में प्रोत्साहन उन्हें दे पाएंगे, मोटिवेशन दे पाएंगे। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए इस रीडिंग का, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आई है कि आपको जागने की भी ज़रूरत है इस टाइम में। आप देख रहे हैं कि मैंने जो भी डिसीजन लिया, कोई भी फैसला लिया, अभी तक आपने जो भी फैसला लिया, हो सकता है उसमें कोई गड़बड़ी हो सकती हो। तो ये आपके मन में चल रहा है कि मैंने अभी तक फैसले लिए, डिसीजन लिए, या कुछ भी ऐसी घटनाएं जो आपके लिए सही नहीं रही हैं, आपके द्वारा हुई हैं, लेकिन आप उसमें सही चुनाव नहीं कर पाए। तो ये आप इसकी तरफ आपका नज़रिया है, बल्कि आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपके पास है उसे आपको देखना चाहिए, और जो पास्ट में घटा वो घटा, लेकिन उसके कारण अपने प्रेजेंट को आपको ख़राब नहीं करना है। अभी भी बहुत कुछ है और अपनी क्षमताओं के बेस पे आप अपने लिए फ्यूचर में और भी अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक अवेकनिंग की एनर्जी है कि अरे देखो, पीछे मुड़ के तो देखो, आपके पास बहुत कुछ बचा हुआ है, आप सिर्फ वहीं ध्यान दे रहे हैं। आपका ध्यान जो है वो नेगेटिव वे में है। तो आपको अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव करना होगा, अपना जो ध्यान है वो पॉजिटिव दिशा में लाना होगा, यानी कि अपने प्रेजेंट में लाना होगा। पास्ट में खोए रहने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, बल्कि जो है वो भी समाप्त हो सकता है। तो बस इस बात की अवेकनिंग चाहिए आपको जुलाई मंथ में, और अवेकनिंग का टाइम है। जागिए, क्यों आप पास्ट में फंसे हुए हैं। मैं तो यही कहूँगा, जो बचा हुआ है उसकी ओर ध्यान दें, और उससे आप अपने लिए भविष्य में क्या निर्मित कर सकते हैं इसकी ओर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब कुछ अन्य कार्ड्स मैं आपके लिए देखूँ यहाँ पे। ओम नमः शिवाय। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्रिएशन की एनर्जी आ रही है। जो लोग ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो जान सकते हैं कि ये क्रिएशन का कार्ड आपके लिए क्यों आया है, क्योंकि
आप धीरे धीरे अपने लाइफ में क्रिएट करने की ओर बढ़ रहे हैं। आप जान पा रहे हैं कि हाँ, आप ये क्रिएशन किस तरीके से कार्य करती है, मैनिफेस्टेशन किस तरीके से कार्य करती है। बहुत से लोग जान भी पा रहे हैं, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत सी इच्छाएं आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी भी हो रही हैं। तो बस ये ध्यान मेडिटेशन बनाए रखना है, ये मैनिफेस्टेशन आपको करते रहना है अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। साथ में अगेन सेम कार्ड और सेम रो में मैं कहूँ आ रहे हैं, शेयरिंग का कार्ड आया है। दोबारा आपसे कहा जा रहा है कि शेयर ज़रूर करें, आपके पास जो भी है उसे बांटें ज़रूर, इससे आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो डबल होंगी। और आप देखना खुद ब खुद आपको महसूस होगा। यहाँ पे हमें कुछ भी बोलने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप करेंगे तभी आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि इसमें कितनी पावर है, शेयरिंग में कितनी पावर है। साथ में कुछ लोगों के लिए सप्रेशन का कार्ड भी आया है। कुछ लोग घुट रहे हैं, अपने ही विचारों से दब रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने अंतर मन में। तो बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे ये टाइम है प्रकाश का, नेगेटिव से प्रकाश की ओर जाने का समय है। तो ध्यान इसमें आपकी डेफिनेटली सहायता करेगा। कहीं पे प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत हो तो ज़रूर लीजिएगा। आपको ऐसा लगता है कि बहुत प्रॉब्लम आपको हो रही है, आपको दबाया जा रहा है, तो कंसल्टेंसी या गाइडेंस एडवाइस आप जहाँ से भी ले सकें आप ज़रूर लीजिएगा। बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे ध्यान मेडिटेशन तो ज़रूर कीजिएगा। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन लोगों को जो ऐसे विचारों से घिरे हुए हैं। तो इन बंदिशों को, इन बॉन्डेजेस को ज़रूर आपको तोड़ने की ओर ध्यान देना चाहिए। इनमें फंसे नहीं रहना है, उठने का समय है, आगे बढ़िए। क्यों आप इन सब का स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं? आप क्यों ईश्वर का ध्यान नहीं करते? क्यों उनकी बताए हुए मार्ग पे नहीं चलते? एक बार उस पर चलने का प्रयास करें। डेफिनेटली ये बंदिशें, ये ब्लॉकेजेस जो हैं वो टूट जाएंगी खुद ब खुद, और आपको मार्ग दिखेगा, अपने जीवन में प्रकाश दिखेगा। तो आप अपने लाइफ में अच्छा कर पाएंगे। ये चीज़ें हैं, इसीलिए हैं, ईश्वर ने इसीलिए उपदेश दिए हैं, संदेश आप सभी को दिए हैं। भगवत गीता सबसे अच्छा हो सकता है आपके लिए इस टाइम में। तो भगवत गीता का अध्ययन जरूर करें, एक एक वर्स, एक एक चैप्टर आप ज़रूर पढ़ें। तो डेफिनेटली ये ब्लॉकेज दूर होगी, आप अपने जीवन में प्रकाश की ओर जा पाएंगे। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। और रुकिए, अब मैं कुछ अन्य कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे देखता हूँ। ओम नमः शिवाय। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, 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 थैंक यू। चलिए, यहाँ पे मित्रता, आपके मित्र आपके सहायक हो सकते हैं। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम चल रही है, सप्रेशन की प्रॉब्लम चल रही है, वैसे तो मैंने कहा कि आप बुक्स जरूर पढ़ें, इसमें भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं। ईश्वर के दिए हुए उपदेश का आप श्रवण कर सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मित्र आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन, ऐसा मित्र जो आपका, जिसके साथ आप अपने बातों को शेयर कर सकें, जो लॉयल हों आपके लिए, तो उनसे आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं और उनके द्वारा दी गई गाइडेंस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो ऐसे मित्र, ऐसा दोस्त, या अगर आपके पास कोई मित्र नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, तो आपके लिए एक डॉग अच्छा रहेगा इस टाइम में। स्पेशली जो डॉग्स हैं, आपके स्पिरिट एनिमल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो उनके साथ रहना या उन्हें अपने जीवन में लाना आपके लिए एक बहुत अच्छा चेंज साबित हो सकता है। तो अपने स्पिरिट एनिमल से ज़रूर कनेक्ट होएं। यहाँ पे डॉग, स्पेशली वाइट डॉग, आपके लिए स्पिरिट एनिमल नज़र आ रहे हैं। तो ये है आपके लिए। अगला मैं देखूँ, यहाँ पे क्लियरेंस की ज़रूरत है बहुत से लोगों को। यहाँ पे थर्ड आई मेडिटेशन की ज़रूरत है। साथ में स्मजिंग करें अपने घर में, अपने घर के एनर्जी को प्योर रखें, क्लीन रखें। और यहाँ पे आप कुछ जो कार्ड्स हैं इन्हें मैं शफल कर लेता हूँ। जानते हैं यस एंड नो रीडिंग आपके लिए। और जो भी प्रश्न आपको काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रहे थे उन्हें आप याद कर लें। तो चलिए, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है आपके लिए, यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि इस विषय में थोड़ी सी जानकारी बढ़ाने की आपको आवश्यकता है। अभी ये सही नहीं है, अभी आपको थोड़ी सी जानकारी और बढ़ानी चाहिए। उसके बाद आप दोबारा अपना प्रश्न रखिएगा, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा।
अभी थोड़ी सी जानकारी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए देखूं। यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न, अभी आपके लिए यहाँ पे मैसेज आया है कि अभी ये आप जो सोच रहे हैं इतना परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा टाइम दीजिए और आपको चिन्ह दिया जाएगा ईश्वर के द्वारा। अभी करना सही नहीं होगा जो भी आप सोच रहे हैं, तो ईश्वर के द्वारा आपको साइन दिया जाएगा। ये साइन आपको मेडिटेशन के थ्रू दिया जा सकता है या किसी पर्सन के द्वारा, कोई ऐसा व्यक्ति जो चलते चलते आपसे टकरा जाए और कुछ ऐसी बात कह दे जो आपके कार्य से जुड़ी हुई हो, तो इस तरीके से भी आपको साइन मिल सकता है या मेडिटेशन में आपको साइन मिल सकता है। तो ईश्वर आपको संदेश देंगे, उसके बाद आप इस कार्य को करिएगा। तो ये थी आपके लिए रीडिंग और मैं आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। तब तक के लिए धन्यवाद, नमः शिवाय। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे डेली गॉड गाइडेंस रीडिंग हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। चलिए जिन्होंने थर्ड को सिलेक्ट किया है, आपके लिए आपके कार्ड्स को हम शफल कर लेते हैं और जानते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओम नमः शिवाय। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पे रीडिंग का, जो कह रहा है एक समय में गति होने वाली है, समय में परिवर्तन होने वाला है, बहुत मेजर बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। यानी कि आपके अभी तक जो 6 महीने थे जैसे भी रहे, आने वाले 6 महीने बहुत पॉजिटिव चेंज लाने वाले हैं, एक नया परिवर्तन होने वाला है और ये चेंजेस आपके लिए पॉजिटिव होने वाले हैं और जो कुछ भी नेगेटिव था वो रिलीज़ हो रहा है। यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत हो रही है, यानी कि जैसे भी समय अभी तक गया लेकिन अब कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं है। और आप देख सकते हैं इस कार्ड में आपको नज़र आएगा एक पॉजिटिविटी, एक हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट का टाइम है। तो जो भी पॉजिटिव कुछ हो सकता है इस टाइम में आपके साथ होने वाला है। जो भी आप सोच रहे हैं कि कुछ नया करूँगा या करूँगी, तो इस टाइम में जो भी करेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होगा आपके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो नेगेटिविटी क्लीन अप हो रही है। आपके लिए भी यहाँ पे एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है, कुछ क्रिएट करने की एनर्जी है। तो सफलताएं और सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके हाथ में हैं। सब कुछ आपको पता है कि कैसे करना है, क्षमताएं हैं, हुनर भी है, बस ज़रूरत है तो उसे एक कार्य में डालने की, इम्प्लीमेंट करने की। तो बस इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे होना चाहिए। आप देखेंगे जैसे ही आप कार्य करना शुरू करेंगे आपकी ग्रोथ भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इस फायरस एनर्जी के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। साथ में चैलेंजेस आएंगे, कुछ ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं जिनसे आप अनजान हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं। ये चैलेंजेस आपके लिए, आपको आपके मार्ग में और अच्छी डायरेक्शन में ले जाने में आपके लिए मददगार साबित होंगे और आप इजीली इन्हें फेस ऑफ कर लेंगे। कोई भी इसमें नेगेटिव नहीं है। थोड़ी सी सतर्कता बना के ज़रूर चलें और हिम्मत, टैलेंट, क्वालिटी सब आप में है, लेकिन थोड़े से कुछ नेगेटिव पर्सन से बच के रहने की आपको ज़रूरत है। किसी की भी बातों पे इतना ईजिली आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको थोड़े से जानना चाहिए। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसके बारे में जानें ज़रूर, उसके बाद ही उसमें स्टेप उठाएं। तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। वैसे चिंता की कोई बात है नहीं, आप डेफिनेटली जो भी स्टेप लेंगे वो आपके लिए सबसे अच्छे ही होंगे। तो वो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी भी अभी आप में है, तो आप जो भी डिसीजन लेंगे बहुत परफेक्टली लेंगे। तो चैलेंजेस से घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इजीली इन्हें पार कर लेंगे। और जो लोग ऑलरेडी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनके लिए है कि आप इन चैलेंजेस से उभर जाएंगे। थोड़ी सी सतर्कता जरूर रखनी है और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कुछ हो सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि कुछ ऐसे ही इंसिडेंट हो सकते हैं। वो कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अपने जिन पे बहुत अच्छा सा ट्रस्ट किया था। तो यहीं पे इसीलिए यहाँ पे आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि ट्रस्ट सोच समझ के करें, किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। कुछ ऐसा करीबी जो आपके बहुत कनेक्ट हो तो उनसे भी कुछ नेगेटिव आपको मिल सकता है, तो बच के रहना है। ट्रस्ट सोच समझ के ही किसी पे करिएगा इस टाइम में। और
ये आप संभल के चलेंगे, अगर इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि मेरे को आंख बंद करके किसी पे भी ऐसा ट्रस्ट नहीं करना है, सारे काम मैं खुद से करूं, किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहूं, तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। कुछ के साथ ऐसा हो भी चुका है, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे हो सकती है कि जिनके साथ ऐसा कुछ घटा है कि किसी करीबी ने, जिनसे वो बहुत विश्वास करते थे, जिनसे वो बहुत कनेक्ट थे, उनके द्वारा कुछ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट उनके साथ हुए हैं। एकदम से कुछ ऐसे जिसे हम कहते हैं कि पीठ पे खंजर घोंप देना या बिल्कुल विश्वासघात कर देना, तो ऐसा कुछ हुआ भी है अगर जिनके साथ, और वो इसी डर से कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये भी आपके जीवन का एक हिस्सा था, ये एक समय था। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बस आप उसी समय को देख के आगे भी डिसीजन ना लें या उसी डर को अपने मन में बैठा लें, तो ऐसा करना भी अच्छा नहीं है। इससे आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, तो ऐसा भी ना करें। आगे आपको ज़रूर बढ़ना है अपने जीवन में, तो ईश्वर की कृपा और ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के ज़रूर चलना है। और जहाँ पे आपको लगे कि आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वहाँ पे किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस ज़रूर लें जो आपको सटीक गाइड कर सके। यहाँ पे आपकी एनर्जी और जो टाइम बना हुआ है वो पूरा आपके साथ है, तो पूरा सपोर्ट मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है, और काफ़ी हद तक आपने अपने को भी चार्ज किया है, अपनी एनर्जी को पहचानने का आपने फैसला लिया है। तो डेफिनेटली आप इसमें जो भी कार्य करेंगे अब आगे वो सबसे अच्छे ही होंगे। तो चलिए कुछ अन्य कार्ड्स मैं आपके लिए देखूं यहाँ पे रीडिंग का। ओम नमः शिवाय। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। आपके लिए है यहाँ पे प्लेफुलनेस, यानी कि खुश रहें, मस्त रहें, जो गम है दिल में उसे भूल जाएं, उसे रिलीज करें, सबसे पहले क्षमा कर दें, है ना, और क्षमा करके अपने जीवन में आगे बढ़ें, और अपनी जो आनंद है, अपनी जो मस्ती है उसे ना खोएं। आपकी जो इनोसेंसनेस है, आपका जो भोलापन है, आपका जो प्यार भरा स्वभाव है, उसे जागृत रखें, उसे जिंदा रखें। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा इस टाइम में। अगला आपसे कहा जा रहा है साहस की जरूरत है। जैसे मैंने कहा ना कि वही पास्ट की चीज़ों को लेके आप यहाँ पे नहीं रह सकते, है ना, तो अब आपको साहस की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है। तो इस करेज और बहादुरी को आपको बना के चलना है, साथ में आपको डीमोटिवेट नहीं होने देना है, यानी कि अपना मोटिवेशन बना के चलना है, और निरंतर कुछ ऐसे सोर्स से आप कनेक्ट रहें जो आपको मोटिवेट करते रहें, आपको जो मोटिवेशन है वो बढ़ाते रहें। तो ऐसे फ्रेंड सर्कल से आप कनेक्ट हुएं, ऐसे पर्सन से आप कनेक्ट हुएं जहाँ से आपको प्रकाश मिलता रहे। तो इस फूल की तरह आप देख रहे हैं ना, ये पत्थरों के ऊपर भी खिल गया है। तो ऐसी बहादुरी, ऐसी हिम्मत चाहिए आपको कि संघर्ष तो आते रहेंगे, लेकिन आपका मोटिवेशन, आपकी दृढ़ता कभी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कीचड़ में भी कमल खिलता है, और ऐसे चट्टानों में भी देख रहे हैं आप, ये फूल खिल के बाहर निकला है। तो ऐसी हिम्मत और साहस की ज़रूरत है आपको इस टाइम में, तो इसे बनाने की ज़रूरत है, इसकी ओर ध्यान देना है। और ये कैसे होगा? जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपके भीतर एक सहनशीलता जन्म लेगी, जिससे आप अपने आप को सफल बनाने की ओर ध्यान दे पाएंगे। तो चलिए अगला कार्ड यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो भी आपको पसंद नहीं है या जिन्हें देख के आपको नेगेटिव फील होता है, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। जैसे मैंने कहा, अपना फ्रेंड सर्कल, अपने आसपास की एनर्जी को बहुत पॉजिटिव बना के रखें। ऐसे व्यक्तियों को ही अपने आसपास रहने दें जो आपको मोटिवेट करते हों, आपको डीमोटिवेट ना करते हों। तो ऐसे आपको बहुत ध्यान देना होगा, ऐसे फ्रेंड सर्कल से भी आपको दूर रहना चाहिए। तो चलिए कुछ अन्य कार्ड्स मैं आपके लिए यहाँ पे देखूं आपके रीडिंग के। हार्ट का कार्ड आया है, ये कहता है कि अपने भावनाओं को व्यक्त कीजिए, अपने इमोशंस को व्यक्त कीजिए, अपने अच्छे मित्रों के साथ या अपने पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कीजिए। ये समय है थोड़ा सा कांटेक्ट में रहने का, यानी कि कनेक्शन बनाने का समय भी है। अपने पार्टनर को पूरा टाइम दीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ अपने भावनाओं को व्यक्त जरूर कीजिएगा। अगला कार्ड मैं यहाँ पे आपके लिए देखूं, ये कहता है कि जो कुछ भी नेगेटिविटी बनी हुई है उसे फेस ऑफ करने के लिए आपको अपने भीतर अपना मोटिवेशन और दृढ़ता को बना के चलना है। साथ में मेडिटेशन, ध्यान जरूर कीजिएगा, इससे आपका साहस बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा, तो ये सेम मैसेज आपके लिए आया है कि अपनी चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ना तो आपको पड़ेगा, लेकिन इसमें डिमोटिवेट और निराशा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डेफिनेटली इसे पार कर लेंगे। और ये मंथ आपके लिए यही कह रहा है कि कहीं पे उतार आएंगे तो कहीं पे चढ़ाव भी आएंगे। तो मिला जुला सफ़र होने वाला है आपका, और ये सफ़र आपको
बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत कुछ नया आपके ज्ञान में वृद्धि होने वाली है। कुछ बहुत पॉजिटिव टाइम है और नेगेटिव टाइम भी हैं, लेकिन वो कम अमाउंट में हैं। तो ओवरऑल मैं इस रीडिंग को देखूं तो बहुत पॉजिटिव ही है आपके लिए, और डेफिनेटली कुछ आपको सीखने के लिए मिलने वाला है इस टाइम में। तो चलिए अब जानते हैं कुछ यस एंड नो आंसर, और जो भी सवाल आपको काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रहे थे तो उनके जवाब हम जानेंगे। तो चलिए, किन्हीं 2 सवालों के आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो पहला सवाल आप याद कर लीजिए। तो पहला सवाल का आंसर है यस, इसे मैं मानूंगा। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके ऊपर है, यानी कि आप चाहें तो बहुत अच्छे से इसे भी कर सकते हैं। ओवरऑल इसका अर्थ है कि आप में पूरी क्षमताएं हैं, पूरी कैपेबिलिटी हैं। आपकी इच्छा है तो आप करें जरूर, यानी कि यह आपके ऊपर है। आपकी इच्छा होगी तो आप कर सकते हैं, आप नहीं भी करना चाहते तो आप मत कीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि आप इसे करें तो फिर कोई डाउट नहीं रखना है। बिना सोचे समझे, ज़्यादा सोचे समझे इसे कर लीजिए, ज़्यादा इसमें कोई डाउट ना रखें आप। तो ये यस होगा आपके लिए। अगला सवाल जो आपको काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रहा है, उसका अर्थ और उसका आंसर हम यहाँ पे जाने। तो यहाँ पे आया है नई दिशा चुनने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको कोई नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है, या ये जो आप सोच रहे हैं ये उतना परफेक्ट नहीं है, इसलिए कुछ नया करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये कुछ नए की ओर इशारा करता है, यानी कि अगर आपने ऐसा भी सोचा है कि मैं अपनी जॉब में अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए क्या करूँ, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है, या एक शिफ्ट की ज़रूरत है। कुछ नई जॉब या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ की ओर आप ध्यान दें। तो कुछ नए की ओर ये इशारा करता है। तो जो भी कुछ आप सोच रहे हैं तो इसमें यही कह रहे हैं कि ये उतना परफेक्ट नहीं है, कुछ नया आपको इसमें करना होगा। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, और मैं आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, इससे आपकी मदद हुई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम में जाके ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे आपके लिए डेली गॉड गाइडेंस रीडिंग लेके आने वाला हूँ। तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। अगर आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।